बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन का। कुछ ऐसे वर्ड भी मौजूद देते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन कभी कभी आता है और कभी नहीं आता है। तो अगर यही वर्ड वर्ब की फॉर्म में होंगे तो इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जब ये नाउन की फॉर्म में होंगे तो इनके साथ प्रीपोजिशन आएगा। तो अटैक एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब की फॉर्म में होगा तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जब ये नाउन की फॉर्म में होगा तो इसके साथ ओन प्रीपोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल, द थीफ अटैक्ड द बॉय, यानी कि इधर अटैक एक वर्ब की फॉर्म में यूज़ हो रहा है तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जब ये नाउन की फॉर्म में यूज़ होगा, फॉर एग्जांपल देयर वाज एन अटैक ऑन द बॉय, यानी कि इधर एक नाउन की फॉर्म में यूज़ हो रहा है तो इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है। तो ये बात आप नोट कर लें कि जब अटैक वर्ब की फॉर्म में होगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जब ये अटैक नाउन की फॉर्म में होगा, एक नाउन होगा, तो इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन होगा। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ऑर्डर है। ये अगर वर्ब की फॉर्म में होगा तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये नाउन की फॉर्म में होगा तो इसके साथ फॉर प्रीपोजिशन होगा। तो ऑर्डर वर्ब भी नाउन और वर्ब दोनों के फॉर्म में यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल, ई ऑर्डर्ड 2 कप ऑफ टी, ये ही ऑर्डर फॉर 2 कप ऑफ टी कभी नहीं होगा, सेंटेंस गलत होगा। तो सही इसका सेंटेंस है ई ऑर्डर 2 कप ऑफ टी। इसी तरह अगर नाउन की फॉर्म में हम यूज़ कर लें तो ई गिव्स एन ऑर्डर फॉर 2 कप ऑफ कॉफ़ी, यानी कि अगर नाउन की फॉर्म में है तो इसके ऑर्डर के साथ फॉर आएगा। तो इसी तरह एम्फिसाइज़ या एम्फेसिस भी एक वर्ड होता है जो नाउन और वर्ब दोनों की फॉर्म में आता है। तो ये भी सेंटेंस में एग्जामिनेशन में बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि एम्फेसिस जब वर्ब की फॉर्म में यूज़ होगा तो सेंटेंस में कभी कभी इसके साथ ऑन लगा देते हैं ताकि कंफ्यूज हो जाए। तो एम्फिसाइज जब वर्ब की फॉर्म में यूज़ होगा तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर एग्जांपल, ई एम्फिसाइज द पॉइंट, मगर कभी कभी सेंटेंस में इस तरह लिखा होता है कि ई एम्फिसाइज ऑन द पॉइंट, मगर ये सेंटेंस गलत होता है। एम्फिसाइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। मगर ये अगर नाउन की फॉर्म में होगा, ई पुट एम्फिसिस ऑन द पॉइंट, यानी कि एम्फेसिस के जब नाउन की फॉर्म में होगा तो उसके साथ ऑन लाजमी आएगा। तो इसी तरह इफ़ेक्ट भी वर्ब और नाउन दोनों की फॉर्म में होगा। तो ये भी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है कि क्योंकि जब इफ़ेक्ट वर्ब की फॉर्म में होगा तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मगर एग्ज़ाम में कभी कभी इस तरह लगाते हैं कि टेलीविज़न इफ़ेक्ट्स ऑन आवर आई, मगर ये सेंटेंस गलत है। इसका सही यूज़ इस तरह होता है कि टेलीविज़न इफ़ेक्ट्स आवर आई, मगर जब ये नाउन की फॉर्म में होगा तो इसमें प्रीपोजिशन ऑन आएगा। तो इस तरह होगा कि दिस फूड गिव गिव अ गुड इफ़ेक्ट ऑन आवर हेल्थ। तो इसके साथ इफ़ेक्ट के साथ ऑन आएगा जब ये नाउन की फॉर्म में होगा। डिस्क्राइब या डिस्कस, ये इस तरह के वर्ड हैं कि वर्ब हैं कि इनके साथ कोई प्रीपोजिशन आता नहीं है। मगर कभी कभी हम ये समझते हैं कि डिस्क्राइब के साथ अबाउट या डिस्कस के साथ अबाउट प्रीपोजिशन आता है, मगर इस तरह सेंटेंस गलत होता है। तो इसका सही यूज़ इस तरह है कि द फूड डिस्क्राइब्ड द स्प्रिंग रीजन, तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। इसी तरह अवेटिंग भी एक वर्ब है जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, मगर वेटिंग है, वेटिंग के साथ फॉर प्रीपोजिशन आता है। मगर कभी कभी आप लोगों को ये लिखा मिलता है कि द स्टूडेंट आर अवेटिंग फॉर द रिज़ल्ट, मगर ये सेंटेंस गलत है। इसका सही सेंटेंस इस तरह होता है कि द स्टूडेंट्स आर अवेटिंग द रिज़ल्ट, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। अगर वेटिंग होता तो इसके साथ एक पार प्रीपोजिशन आता है, द स्टूडेंट आर वेटिंग फॉर रिज़ल्ट।
इसी तरह एग्ज़ाम में डिस्पाइट के बाद ऑफ यानी कि डिस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगा के दे देते हैं, तो इसमें सेंटेंस करेक्शन में समझ में नहीं आता है कि कहाँ इसका सेंटेंस गलत है। मगर डिस्पाइट के बाद कोई ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आता है, बल्कि इंस्पाइट आपका मीनिंग ही डिस्पाइट है। डिस्पाइट अकेला आता है, इंस्पाइट के साथ आप प्रीपोजिशन आता है। तो सेंटेंस की एग्जांपल देख लें तो डिस्पाइट और वर्क ई डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। अगर हम इंस्पाइट आप यूज़ कर लें तो इसमें आएगा इंस्पाइट ऑफ आर्ट वर्क। अगर डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, इंस्पाइट के साथ ऑफ आएगा, और इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग ई डिस्पाइट होता है। इसी तरह इन्वेस्टिगेट भी एक वर्ब है जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, मगर एग्ज़ाम में हमें ये मिल जाता है कि द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर। अगर इनटू इन्वेस्टिगेट के साथ नहीं आता है, इन्वेस्टिगेट बगैर प्रीपोजिशन के आता है, तो इनटू लुक इनटू जब आता है तो इसका मीनिंग भी इन्वेस्टिगेट है। और अगर गो इनटू आता है तो ये दो फ्रेजल वर्ब हैं, इनका मीनिंग भी इन्वेस्टिगेट है, मगर इन्वेस्टिगेट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। और इसी तरह रिसेम्बल भी एक वर्ब है जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, मगर हमें कभी कभी मिल जाता है कि रिसेम्बल टू। रिसेम्बल का मीनिंग है एक जैसे। ही रिसेम्बल टू हिज पेरेंट, यानी कि वो अपने माँ बाप जैसा है। तो रिसेम्बल के बाद टू प्रीपोजिशन नहीं आएगा, इस तरह सेंटेंस गलत होगा। तो इसका सही सेंटेंस ये है कि ही रिसेम्बल हिज पेरेंट। मगर जब रिसेम्बल का अगर प्रेजल वर्ब तो हम देखें टेक आफ्टर भी रिसेम्बल एक ही मीनिंग है। तो इसी तरह अलाइक जब आएगा तो वो उसके साथ टू आएगा, सिमिलर टू आएगा, अकेन टू आएगा। ई अलाइक टू इज़ पेरेंट होगा, ई सिमिलर टू इज़ पेरेंट होगा, मगर ई रिसेम्बल टू नहीं आएगा, ई रिसेम्बल इज़ पेरेंट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।